नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं बिहार स्पीडी की करंट अफेयर्स। और इस करंट अफेयर्स में आप देखेंगे कि बिहार के जितने भी अभी तक की योजनाएं हैं और बिहार को लेकर के साथ साथ में हम भारत और जितने भी राज्य हैं पूरा नेशनल और इंटरनेशनल ये सभी को ध्यान में रखते हुए आज की करंट अफेयर्स करवाई जाएगी। और आज की करंट अफेयर्स में जितने भी टॉप MCQ क्लास के क्वेश्चन हैं और सितंबर माह, अगस्त, सितंबर, जुलाई जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं इस क्लास में करवाए जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। और इसके पहले हमने 50 क्वेश्चन कर लिए हैं, आज हम 51 नंबर से शुरू करेंगे। 51 नंबर प्रश्न है, बुक ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर्स मेमोरीज ऑफ अ जियोलॉजिस्ट एंड माउंटेनियर किसके द्वारा लिखी गई है। ये जो बुक है, यह बुक आपकी सुदीप्ता सेन गुप्ता के द्वारा लिखी गई है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सुदीप्ता सेन गुप्ता। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 52, पेरिस ओलंपिक की क्लोजिंग सेरेमनी में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे। पेरिस ओलंपिक के क्लोजिंग सेरेमनी में भारतीय ध्वजवाहक के रूप में कौन चुने गए थे। इनका नाम था मनु भाकर। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मनु भाकर। क्वेश्चन नंबर 53 है, निम्न में से किसे भारत अमेरिका अंतरिक्ष स्टेशन मिशन के लिए भारत से प्रमुख अंतरिक्ष यात्री चुना गया। तो इनका नाम है विंग कमांडर सुधांशु शुक्ला। विंग कमांडर सुधांशु शुक्ला को प्रमुख अंतरिक्ष यात्री के रूप में चुना गया था। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 54, गृह मंत्रालय ने नितिन अग्रवाल के स्थान पर किसे सीमा सुरक्षा बल BSF के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार दिया था। अतिरिक्त प्रभार के रूप में किनको दिया गया, दलजीत सिंह चौधरी को। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, दलजीत सिंह चौधरी। अगले क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 है, अगस्त 2024 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कुल कितने राष्ट्रीय हाई स्पीड रोड कॉरिडोर परियोजनाओं को मंजूरी दी है। कुल कितनी राष्ट्रीय हाई स्पीड रोड कॉरिडोर परियोजनाओं को मंजूरी दिया है। तो इनके द्वारा 8 राष्ट्रीय हाई स्पीड रोड कॉरिडोर परियोजनाओं को मंजूरी दिए गए, 8। क्वेश्चन नंबर 56 है, 14वीं भारत वियतनाम रक्षा नीति वार्ता का आयोजन कहाँ किया गया। तो इस नीति का जो आयोजन है यह किया गया है नई दिल्ली में। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57, फोर्थ नेशनल हिंदी साइंस कॉन्फ्रेंस 2024 का आयोजन किस राज्य में किया गया। तो इसका जो आयोजन है यह किया गया है मध्य प्रदेश राज्य में। यह ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 58, विश्व व्यापार संगठन की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक कृषि निर्यात के मामले में भारत के विश्व में कौन सी रैंक है। तो इसमें भारत की विश्व में रैंक की बात करेंगे तो इसमें भारत की विश्व में रैंक है 8वीं। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59, नेशनल हाउसिंग बैंक NHB के नए मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है। तो नेशनल हाउसिंग बैंक NHB के नए मैनेजिंग डायरेक्टर चुने गए हैं अभी हाल ही में और इनका नाम है संजय शुक्ला। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, संजय शुक्ला। 60 नंबर प्रश्न है, एशियाई विकास बैंक ADB ने भारत में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए $200 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी और एशियाई विकास बैंक ADB का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो इसका जो मुख्यालय है यह स्थित है मनीला में। यह ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 है, भारत और रूस के मध्य समुद्री साझेदारी अभ्यास MPX में भारत के किस नौसैनिक जहाज ने भाग लिया था। तो इसमें नौसैनिक जहाज ने भाग लिया जिसका नाम था जहाज तबर। यह ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जहाज तबर। 62 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस मंत्रालय ने कक्षा 6 से 8 तक के छात्रों के लिए बैगलेस डे के लिए दिशा निर्देश पेश किए हैं। बैगलेस डे, तो बैगलेस डे के लिए दिशा निर्देश शिक्षा मंत्रालय ने पेश किया है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, शिक्षा मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 63, किस स्थान पर कृषि अर्थशास्त्रियों ने 32वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। किस स्थान पर यह बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, नई दिल्ली। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 64, अगस्त माह की रिपोर्ट के अनुसार विश्व में एल्यूमिनियम उत्पादन के मामले में भारत का कौन सा स्थान है। भारत का कौन सा स्थान है एल्यूमिनियम उत्पादन के मामले में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, ध्यान से देखिएगा, और इसका दूसरा स्थान है, सेकंड स्थान है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न 65, लोकसभा में भारतीय वायुयान विधेयक बिल 2024 पेश किया गया। लोकसभा में भारतीय वायुयान विधेयक बिल 2024 पेश किया गया और यह किस अधिनियम का स्थान लेगा। तो यह अभी हाल ही में किस अधिनियम का स्थान लेगा, एयरक्राफ्ट एक्ट 1934। यह ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, एयरक्राफ्ट एक्ट 1934। क्वेश्चन नंबर 66, हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित 2 दिवसीय राज्यपाल सम्मेलन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई। तो यह प्रेसिडेंट के द्वारा की गई है। यह ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 2 दिवसीय राज्यपाल सम्मेलन की अध्यक्षता प्रेसिडेंट
राष्ट्रपति के द्वारा की गई। 67 नंबर क्वेश्चन है, कॉल ऑफ द गिर नामक पुस्तक निम्न में से किसके द्वारा लिखी गई। अभी आप सब जानते हैं कि भारत के राष्ट्रपति कौन है, ठीक है, सभी लोग जानते हैं आप लोग भारत के राष्ट्रपति कौन है, द्रौपदी मुर्मू। क्वेश्चन नंबर 67 है, कॉल ऑफ द गिर नामक पुस्तक निम्न में से किसके द्वारा लिखी गई। तो कॉल ऑफ द गिर जो पुस्तक है इसको लिखा गया है परिमल नाथवानी के द्वारा। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, परिमल नाथवानी। क्वेश्चन नंबर 68 नंबर प्रश्न है, चर्चा में रहा कृष्ण राज सागर बांध किस राज्य में स्थित है। कृष्ण राज सागर बांध यह है कर्नाटक, यह कर्नाटक में स्थित है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69, निम्न में से किसके द्वारा युग युगीन भारत संग्रहालय पर राज्य संग्रहालय सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। युग युगीन भारत संग्रहालय पर राज्य संग्रहालय सम्मेलन का आयोजन किया गया और यह कहाँ है, मतलब किसके द्वारा किया गया है। तो यह आपका गजेंद्र सिंह शेखावत के द्वारा किया गया है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, गजेंद्र सिंह शेखावत। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 है, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय निशानेबाज स्वप्निल कुसले ने किस कैटेगरी में कांस्य पदक जीता है, बताना है कौन सी कैटेगरी में इन्होंने कांस्य पदक जीता है स्वप्निल कुसले ने। याद रखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 55 मीटर राइफल 3 पोजीशंस, 50 मीटर राइफल 3 पोजीशंस में इन्होंने कांस्य पदक जीता है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 71, प्रसिद्ध खिलाड़ी अंशुमान गायकवाड़ का निधन हो गया और इनका संबंध किस खेल से है। अंशुमान गायकवाड़ का संबंध था क्रिकेट से। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 72, सर्वोच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीशों को पीठ ने राज्य के विधानमंडल द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के भीतर उपवर्गीकरण की अनुमति देने संबंधी फैसला सुनाया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 7। अगला प्रश्न है 73, वायुसेना अभ्यास तरंग शक्ति 2024 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा। तरंग शक्ति 2024 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा ये बताना है। वायुसेना अभ्यास जो है तरंग शक्ति, इसकी हम बात करेंगे और यह अभी हाल ही में कहाँ पर किया जाएगा, तमिलनाडु और राजस्थान। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तमिलनाडु और राजस्थान में किया जाएगा। अगला प्रश्न 74, देश का पहला 3D प्रिंटेड स्कूल किस राज्य में खोला गया है। 3D प्रिंटेड स्कूल तो यह आपका अरुणाचल प्रदेश में खोला गया। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 75 नंबर प्रश्न है, 1 अगस्त 2024 को लोकसभा में आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक 2024 किसके द्वारा पेश किया गया। 1 अगस्त 2024 को आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक यह भी हाल ही में नित्यानंद रॉय के द्वारा पेश किया गया है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 76 नंबर क्वेश्चन है, अयोध्या के भगवान राम पर आधारित दुनिया का पहला डाक टिकट किस देश के द्वारा जारी किया गया। अयोध्या के भगवान राम पर आधारित दुनिया का पहला डाक टिकट किस देश के द्वारा जारी किया गया। तो यह अभी हाल ही में जारी किया गया है और किस देश के द्वारा जारी किया गया, तो लाओस के द्वारा जारी किया गया है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 77 नंबर प्रश्न है, चर्चित हुल्लो गापार गिब्बन वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। हुल्लो गापार गिब्बन वन्यजीव अभ्यारण्य यह स्थित है आपका असम में। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 78 नंबर प्रश्न है, वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल से वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी की मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का चौथा शहर कौन सा है। वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल से वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी की मान्यता प्राप्त करने वाला चौथा शहर कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीनगर। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 79 नंबर प्रश्न है, संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष प्रीति सूदन को नियुक्त किया गया है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 80 नंबर प्रश्न है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री को मधुमेह विज्ञान में उनके योगदान के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। मधुमेह जो आपका डायबिटीज होता है, मधुमेह विज्ञान, उसमें योगदान के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा जितेंद्र सिंह को सम्मानित किया गया। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 है, हाल ही में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल की गई साड़ो सोने और चांदी की खदान किस देश में स्थित है। साड़ो सोने और चांदी की खदान किस देश में स्थित है। तो यह आपके स्थित है जापान में। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 82 नंबर प्रश्न है, द टाइम मैगजीन्स द्वारा जारी किए गए वर्ल्ड ग्रेटेस्ट प्लेस 2024 में कितने भारतीय स्थल शामिल किए गए हैं। तो इसमें टोटल भारतीय स्थल की बात करेंगे, 2 टोटल भारतीय स्थल शामिल किए गए। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 83 नंबर प्रश्न, किस संस्था द्वारा वर्चुअल असिस्टेंट सेवा चैटबॉट लॉन्च किया गया है। वर्चुअल असिस्टेंट जो सेवा है चैटबॉट किसके द्वारा लॉन्च किया गया। यह अभी हाल ही में सेबी के द्वारा लॉन्च किया गया। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 84, विश्व का पहला थोरियम आधारित न्यूक्लियर पावर प्लांट कौन से देश में स्थापित किया गया है।
ये कौन से देश में स्थापित किया जाएगा? थोरियम आधारित न्यूक्लियर पावर प्लांट, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका। और यह अभी हाल ही में चीन में स्थापित किया जाएगा, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 85, चर्चा में रहा अचानक मार टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? अचानक मार टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? और यह अभी हाल ही में चर्चा में भी था, इसका राइट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़, यह स्थित है छत्तीसगढ़ में। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86 है, हाल ही में किस देश को सप्लाई चेन काउंसिल का उपाध्यक्ष बनाया गया? हाल ही में किस देश को सप्लाई चेन काउंसिल का उपाध्यक्ष बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 87, निम्न में से किस भारतीय जोड़ी ने पेरिस ओलंपिक 2024 में शूटिंग के 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीता है? मनु भाकर, ऐश्वर्या प्रताप सिंह, किसके द्वारा जीता गया है ये बताना है। तो इसका जो है राइट आंसर क्या होगा एक बार देख लीजिएगा, और इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, इसका राइट आंसर हो जाएगा मनु भाकर और सरबजोत सिंह। मनु भाकर, सरबजोत सिंह, इन दोनों ने मिलकर के 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्सर टीम में ब्रॉन्ज मेडल जीता है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मनु भाकर, सरबजोत सिंह। 88 नंबर प्रश्न है, इंग्लिश चैनल को पार करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला पैरा तैराक कौन थे? महिला पैरा तैराक की बात की गई है, इनका नाम है, और इनका नाम है जिया रॉय, जिया रॉय, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जिया रॉय। अगला प्रश्न है 89, भारतीय टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना ने संन्यास की घोषणा की और इन्हें किस वर्ष पद्मश्री प्रदान किया गया था? पद्मश्री रोहन बोपन्ना को किस वर्ष प्रदान किया गया? 2024 में, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 90 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किसके द्वारा आइडियाज फॉर लाइफ पोर्टल का शुभारंभ किया गया है? आइडियाज फॉर लाइफ जो पोर्टल है, इसका शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? भूपेंद्र यादव, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 91, हाल ही में किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने 4th नॉर्डिक फेस्टिवल की मेजबानी की है? किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने 4थे नॉर्डिक फेस्टिवल की मेजबानी किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लद्दाख, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, लद्दाख। अगला प्रश्न है, क्वाड रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग क्वाड फाइनेंस मिनिस्टर की बैठक का आयोजन किस देश में किया गया है? क्वाड रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग फाइनेंस मिनिस्टर की बैठक का आयोजन किस देश में किया गया है? अगर इसकी हम बात करते हैं तो यह अभी हाल ही में जापान में आयोजित किया गया, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 93, किस देश में ओरोपोर्चे वायरस के कारण विश्व की पहली मौत दर्ज की गई है? ओरोपोर्चे, तो ओरोपोर्चे जो वायरस है, इसके कारण विश्व की पहली मौत दर्ज की गई है, और इसका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ब्राजील, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 94 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्था द्वारा मुद्रा और वित्त पर रिपोर्ट 2023-24 जारी की गई है? मुद्रा पर किस संस्था के द्वारा मुद्रा और वित्त पर रिपोर्ट 2023-24 जारी की गई है? यह भी हाल ही में आरबीआई के द्वारा जारी की गई है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न 95, असम राइफल्स का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? असम राइफल्स के महानिदेशक के रूप में नियुक्त होने वाले हैं, और इनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल विकास लखेड़ा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, लेफ्टिनेंट जनरल विकास लखेड़ा को महानिदेशक नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है 96, ओलंपिक खेलों की शूटिंग प्रतियोगिता में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मनु भाकर, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 97 नंबर क्वेश्चन है, गुलाब चंद्र कटारिया को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया है? गुलाब चंद्र कटारिया को अभी हाल ही में पंजाब राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया है, 97 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 98 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश ने क्रिकेट वुमेन्स एशिया कप 2024 जीता है? किस देश ने क्रिकेट वुमेन्स एशिया कप 2024 जीता है? तो याद रखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीलंका, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 99 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार द्वारा गोम बिना मूल्य बीज योजना शुरू की गई है? किस राज्य सरकार के द्वारा यह शुरू की गई है? अभी हाल ही में गोवा सरकार के द्वारा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, गोवा। 100 नंबर प्रश्न है, निकोलस मादुरो को किस दक्षिण अमेरिकी देश का राष्ट्रपति चुना गया है? निकोलस मादुरो, ये किस दक्षिणी अमेरिकी देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो याद रखेंगे, इनको अभी वेनेजुएला का राष्ट्रपति चुना गया है। और आज की क्लास का अंतिम प्रश्न है 101 नंबर, मेंस एशिया कप 2025 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भारत। इसका राइट आंसर आप सभी बताइएगा, क्या होगा 101 नंबर क्वेश्चन का आंसर। और कैसी लगी क्लास कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। क्लास पसंद आई हो क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। ये आपकी जो क्लास थी
ये सभी इंपॉर्टेंट जितने भी बिहार के एग्जाम से, बिहार 17th एग्जाम और बिहार टीचर एग्जाम, सभी के लिए इंपॉर्टेंट था। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम में आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां से आपको टेलीग्राम में इसको पीडीएफ मिल जाएगा। और टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं।